नमस्कार, इसे प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो में जुटे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा, आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को अभियुक्त बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने नागरिकों से साइबर अपराधियों की ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट की धमकी के प्रति सावधान रहने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कर्मियों के हितों की सुरक्षा और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी पर भारी शुल्क लगाया। और मणिका बत्रा विश्व महिला टेबल टेनिस सिंगल्स रैंकिंग में शीर्ष 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हुई। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के 5वें, 6ठे और 7वें चरणों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे। श्री मोदी आज शाम मुंबई के घाटकोपर में एक रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री का घाटकोपर क्षेत्र में 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो एलबीएस मार्ग पर श्रेया सिनेमा से शुरू होकर गांधी मार्केट पर समाप्त होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल दिंडोरी जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दिंडोरी में वे केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर भारती पवार के पक्ष में प्रचार करेंगे, जो एनसीपी एसपी उम्मीदवार भास्कर भगरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद श्री मोदी कल्याण लोकसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करेंगे, जहाँ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और 2 बार से सांसद श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। शाम को श्री मोदी रोड शो करेंगे। रोड शो में उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार और शहर के भाजपा प्रमुख आशीष शेलार होंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि श्री मोदी शुक्रवार को भी मुंबई में एक रैली कर सकते हैं। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में आज वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोहनलालगंज में प्रचार करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा, जालौन, झांसी और लखनऊ में चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ झांसी में रोड शो भी करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बलरामपुर जिले की गैसडी विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस सीट पर 6ठे चरण में उपचुनाव होगा। वे आज फैजाबाद में INDIA गठबंधन के लिए प्रचार भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रायबरेली में प्रचार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती बांदा में एक रैली को संबोधित करेंगे। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने कल उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल अमेठी के मुंशीगंज में एक रैली को संबोधित किया। रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कल अमेठी में चुनाव प्रचार किया और नुक्कड़ सभाएं की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोरखपुर के पास चौरी चौरा और महाराजगंज में रैली की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झांसी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त रैली को संबोधित किया। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के कमला नगर इलाके में कल एक जनसभा की। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लक्ष्मीनगर इलाके में एक सभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पश्चिमी दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने गोकुलपुरी और गंगा विहार इलाकों में पदयात्रा की।
हिमाचल प्रदेश में 1 जून को 4 लोकसभा सीट पर चुनाव और 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन कल 27 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। लोकसभा सीटों के लिए कुल 51 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें 5 महिला प्रत्याशी हैं। 6 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 3 महिला प्रत्याशी समेत 33 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज हम महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं। 2008 में अस्तित्व में आए कल्याण निर्वाचन क्षेत्र पर शुरुआत से ही शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला शिवसेना बनाम शिवसेना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे 2014 से कल्याण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार भी विकास के एजेंडा को लेकर वो हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं। डॉक्टर शिंदे विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के निर्माण के अलावा सड़क और रेल यातायात में सुधार तथा मेट्रो प्रोजेक्ट में अपने योगदान पर बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी प्रतिद्वंदी हैं कल्याण डोंबिवली नगर निगम की पूर्व पार्षद शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार वैशाली दरेकर राणे। जमीनी स्तर से जुड़ी एक कार्यकर्ता के रूप में उनका जोरदार प्रचार किया जा रहा है। 2019 के आम चुनाव में श्रीकांत शिंदे को 62% से भी अधिक वोट मिले थे। इस क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर महायुति गठबंधन का शासन है और इसीलिए इस बार भी श्रीकांत शिंदे के लिए ये मुकाबला कठिन नहीं लग रहा है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अगले चरणों के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज राज्य में अपने अपने दलों के उम्मीदवारों के पक्ष में कई रैलियां और रोड शो करेंगे। श्री शाह कंधमाल संसदीय क्षेत्र में बौद्ध तथा अस्का लोकसभा सीट में सोरादा में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद आज शाम कटक में रोड शो करेंगे। वहीं राहुल गांधी बोलंगीर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे तथा एक बाइक रैली में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीति में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। निदेशालय ने ये बात पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के इस मामले में जमानत याचिका पर कल सुनवाई के दौरान कही। निदेशालय ने बताया कि मामले में जल्दी ही पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की न्यायिक हिरासत सोमवार तक बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों से सरकारी अधिकारी के रूप में साइबर अपराधियों द्वारा ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देने के प्रति सावधान रहने को कहा है। दूरसंचार विभाग ने सरकारी अधिकारियों का छद्म रूप धारण कर लोगों को ठगने वाले विदेशी मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल के बारे में भी परामर्श जारी किया है। लोगों को साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने को भी कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, स्टील, सोलर सेल्स और एल्युमिनियम पर भारी शुल्क लगा दिया है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि अमेरिकी श्रमिक अनुचित व्यापार प्रणालियों से प्रभावित नहीं हों। इनमें चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% शुल्क, सेमीकंडक्टर पर 50% और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पर 25% शुल्क शामिल है। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से राष्ट्र को किए गए अपने संबोधन में श्री बाइडेन ने कहा कि अमेरिका किसी प्रकार की कार को खरीदना जारी रखेगा, लेकिन ये इन कारों के लिए मार्केट को अनुचित तरीके से नियंत्रित करने की अनुमति चीन को कभी नहीं देगा। विश्वविद्यालय स्तर के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज दिल्ली में होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि अब ये परीक्षा 29 मई को आयोजित की जाएगी। नए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि दिल्ली के अतिरिक्त अन्य सभी शहरों में परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी।
देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। इसमें उच्च कौशल मानकों का प्रदर्शन होगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा है कि इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न उद्योगों के 400 से अधिक विशेषज्ञ भी इसमें हिस्सा लेंगे। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को पारंपरिक शिल्प से लेकर अत्याधुनिक तकनीक के 61 क्षेत्रों में विविधतापूर्ण कौशल और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। 47 कौशल प्रतियोगिताएं निर्धारित स्थल पर आयोजित की जाएंगी, जबकि 14 प्रतियोगिताएं कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आयोजित होंगी। विद्यार्थी ड्रोन फिल्म निर्माण, कपड़ा बुनाई, चमड़े से जूते बनाने और कृत्रिम मानव अंगों के निर्माण जैसे 9 कौशल प्रदर्शन में भाग भी ले सकेंगे। इंडिया स्किल्स के विजेता इस वर्ष सितंबर में फ्रांस के लियोन में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इसमें 70 से अधिक देशों के 1,500 प्रतियोगी अपना हुनर दिखाएंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। राजस्थान के झुंझुनू जिले के कोलिहान खदान में फंसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के विजिलेंस टीम के कर्मचारियों को बचाने का अभियान जारी है, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया है। कर्मियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लिफ्ट गिर जाने के बाद ये फंस गए थे। शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा सऊदी स्मैश में शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ सिंगल्स रैंकिंग 24 पर पहुंच गई हैं। मनिका विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हो गई हैं। टूर्नामेंट से पहले वे 39वें स्थान पर थीं। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत देश के उत्तर पश्चिमी भाग में भीषण गर्मी जारी रहेगी। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने बताया कि राजस्थान में भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विमलेंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा के लिए नामांकन अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के बयान का उल्लेख किया है, तीसरे कार्यकाल में भी नई ऊर्जा शक्ति के साथ जुटा रहूंगा। इसके अलावा चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरें और तस्वीरें तथा नेताओं के शब्द बाण अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। वकीलों के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमर उजाला लिखता है, खराब सेवाओं के लिए वकीलों पर केस नहीं चलाया जा सकता, उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नहीं ठहराया जा सकता उत्तरदायी। राजस्थान पत्रिका सुप्रीम राहत शीर्षक से लिखता है कि डॉक्टरों को भी इसके दायरे से बाहर रखने पर होगा पुनर्विचार। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के बयान को जनसत्ता ने प्रमुखता दी है। शीर्षक है, आम आदमी पार्टी को बनाएंगे आरोपी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सरकारी बैंकों को पिछले वर्ष 1,40,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ, इसमें भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 40%। हिंदुस्तान की सुर्खी है, आधार और यूपीआई जैसी सेवाएं मिलेंगी एक पोर्टल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो में जुटे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा, आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को अभियुक्त बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने नागरिकों से साइबर अपराधियों की ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट की धमकी के प्रति सावधान रहने को कहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कर्मियों के हितों की सुरक्षा और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी पर भारी शुल्क लगाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।